राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, सामूहिक विवाह योजना। तो अध्यक्ष जी, ज़्यादातर जो भी योजनाएं हैं वो भारत सरकार के द्वारा हैं। तो इसमें जो हमारे प्रदेश की सरकार है वो क्या कर रही है? और योजनाओं पे मैं कहना चाहूँगी, हमारे माननीय सदस्य ओम प्रकाश सिंह जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि बीरबल ने अकबर के लिए एक हवा में महल बनवा दिया था और उसकी जो तारीफें थी वो तोता मैना कर रहे थे। तो ये योजनाएं भी अध्यक्ष जी बिल्कुल इसी तरीके से लग रही हैं। और देश की आधी आबादी हमारी महिलाओं को, और उसमें भी अनुसूचित जनजाति और जाति की महिलाओं को सशक्त करने के लिए आपके पास कोई भी ठोस योजनाएं नहीं हैं, और ये अपने में ही बड़ा ही गंभीर विषय है। अध्यक्ष जी, जो ज़्यादातर योजनाएं हैं जो इन्होंने दी हैं उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि इन्हें महिलाओं के लिए किया जा रहा है कि इसे ओवरऑल तरीके से किया जा रहा है। तो मेरा सवाल जो है माननीय मंत्री जी से ये है, फाइलों और किताबों में जो आपकी योजनाएं हैं वो जनमानस तक पहुंचाने के लिए कि सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं बना करके उसे प्रसारित किया गया है और उससे कितनी संख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को नौकरी मिली है, रोजगार मिला है या फिर व्यापार। साथ ही साथ मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि इन्होंने कई सारे आश्रम पद्धति विद्यालयों का भी इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है, तो इसमें कितने ऐसे विद्यालय हैं जो आपके द्वारा जो हैं स्थापित किए गए हैं, वहां पे कितनी संख्या में जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं? और आपकी ही सरकार द्वारा बोला गया था कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जो बच्चियां हैं उनके लिए आप कोचिंग की मुफ्त सुविधा 12वीं के बाद अगर वो हायर एजुकेशन के लिए जाती हैं तो उनके लिए आप मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो उसका भी आप एक विवरण यहाँ पे प्लीज दें। और छात्रवृत्ति के बारे में बोलना चाहूंगी कि क्या सरकार उसे बढ़ाने पर कोई विचार कर रही है? स्किल डेवलपमेंट की बात कहीं नहीं है आपकी योजनाओं में। तो मैं पूछना चाहूंगी कि महिलाओं को एनकरेज करने के लिए क्या आपकी तरफ से कोई इस तरीके से सशक्त करने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए गए हैं जिसमें महिलाएं सशक्त हुई हैं? उसके साथ ही साथ हेल्थ का कोई भी ब्यौरा नहीं मिला है अध्यक्ष जी कि हेल्थ में, क्योंकि मैं जिस समाज के जिन महिलाओं की बात कर रही हूँ उसमें ज़्यादातर अशिक्षित हैं और वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो क्या उनको माल न्यूट्रिशन के लिए, सैनिटरी नैपकिन्स के लिए कोई भी अवेयरनेस स्कीम्स बनाई गई हैं? माननीय मंत्री जी। महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है। इसका बहुत विस्तृत जवाब है, किंतु मैं सूक्ष्म देने का प्रयास करता हूँ। और जो अंतिम विषय डॉक्टर रागिनी जी ने रखा, सबसे पहले रखना चाहूँगा उदाहरण के तौर पे जनजातीय कल्याण के लिए और उनके स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि लखनऊ में अपना KGMU का एक मेडिकल दल इस समय थारू समाज के स्वास्थ्य के लिए चिंतित है, और एक दल बलरामपुर के क्षेत्र में और एक दल लखीमपुर खीरी के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इन दोनों दलों में चिकित्सक यानी प्रशिक्षक भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, और जो जनजाति कल्याण विभाग है दोनों क्षेत्रों में थारू विकास परियोजना के जो अधिकारी हैं वो उनको लोकल सपोर्ट दे रहे हैं और काम चल रहा है। ये एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। और हमने यहाँ जो जवाब प्रस्तुत किया है उसमें 11 ऐसी योजनाएं अनुसूचित जाति कल्याण की, जिसमें महिलाएं कुछ में विशिष्ट रूप से और कुछ में शामिल हैं, और इसी प्रकार की 11 योजनाएं प्रस्तुत की हैं जो जनजाति कल्याण की हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो माननीय सदस्य ने पूछी, जो विशेष घटक योजनाएं, स्पेशल कंपोनेंट प्लान है, उसके तहत लगभग सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक अंश निर्धारित किया गया है, आरक्षित किया गया है, और उसके तहत कार्य किया जाता है। और समाज कल्याण में एक कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ बनाया गया जो इसका निकटता से पर्यवेक्षण करता है। धन्यवाद। विशिष्ट रूप से केवल एक कहना चाहूँगा, जैसे कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि हमने कोचिंग के लिए बोला था, तो बिल्कुल कोचिंग के लिए ये वादा किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस समय कोविड चल रहा था, सारी कोचिंग बंद हो गई थी, तो इसको ऑनलाइन किया, और अब ऑनलाइन ऑफलाइन यानी हाइब्रिड मोड में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग चल रही है। आपको बताते हुए, सदन को बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष है कि इसी वर्ष
जो एसडीएम पीसीएस का रिजल्ट आया उसमें 9 छात्र एसडीएम डायरेक्ट बने, 4 डीएसपी बने और कुल 43 बच्चों का सिलेक्शन इस प्रकार हुआ। और ये योजना, सबसे अच्छी बात है जो बाबा साहब ने अवसर की समानता की बात कही, ये उसका सबसे बड़ा प्रतिरूप है, क्योंकि ये सभी वर्गों के लिए है और सभी वर्गों के लिए फ्री है। जो टैब नहीं अफोर्ड कर सकता उनको हम टैब देते हैं, बाकी सबके लिए समान रूप से ये फ्री है। अध्यक्ष जी, डॉक्टर रागनी, मंत्री जी ने जो भी जवाब दिया उसमें उन्होंने कुछ चिन्हित लखनऊ और उसके आसपास की जो जगह है उनके बारे में उन्होंने बताया है, तो उस पर मैं बोलना चाहूंगी और साथ ही साथ ये भी पूछना चाहूंगी कि भारत सरकार के द्वारा जो सरकारी खरीद है उसमें 4% की अनुसूचित जाति एवं जनजाति की उसमें आरक्षण दिया गया है कि वो उनसे लिया जाएगा। क्या उन्हीं पग चिन्हों पे चल करके आपका जो उत्तर प्रदेश का सरकार है वो भी आपकी जितनी भी सरकारी खरीद है उसमें 5% का आरक्षण देगी? मेरा ये सवाल है। और साथ ही साथ अध्यक्ष जी, जितने भी योजनाएं आई हैं उन योजनाओं में जो कॉम्प्लिकेशंस है वो इस वजह से है क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति में हमारी क्या नंबर्स हैं, हमारे कितने लोग हैं इसमें। तो मैं आज इस सदन से मंत्री जी से, हमारे माननीय वित्त मंत्री और सारे आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, आपसे ये पूछना चाहती हूं कि हमारी जो महिलाएं हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति की, उनकी नंबरिंग, उनकी जाति जनगणना का जो विषय है, क्या जाति जनगणना कराई जाएगी और उनका हक उनको दिलवाया जाएगा?